तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके दे दिए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के क्षेत्र में बड़ी सेंधमारी की और करीब 6000 से ज्यादा कांग्रेसियों के मन में मोदी को बसा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा का रण बीजेपी का प्रण। बीजेपी की सेंधमारी, कांग्रेस की मुसीबत भारी। बीजेपी का मिशन 29 तैयार, कांग्रेस का टिकट पर विचार। जैसे जैसे लोकसभा का महासमर पास आ रहा है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी सियासी दल 24 के रण के लिए तैयार हैं, जिसके तहत बीजेपी ने अपने 29 योद्धाओं के नामों का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस ने मैदान में अभी 10 सिपाहियों को ही उतारा है, बाकी नामों पर अभी चर्चा जारी है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। इधर बीजेपी मिशन 29 के तहत प्रदेश में अपनी रणनीति तैयार कर बड़े पैमाने पर कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ से कांग्रेस आलाकमान बेहद परेशान है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 बड़े नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी के क्षेत्रों पर पूरा फोकस कर रही है, ताकि इन नेताओं को इनके ही गढ़ में कमजोर कर दिया जाए और बीजेपी को आगामी लोकसभा में इसका फायदा मिल पाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के 2 बड़े खेमे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस को बड़ी चोट दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में ही बीजेपी में आ चुके हैं, तो अब सुरेश पचौरी गुट का भी बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। बीजेपी के तमाम रणनीतिकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गढ़ पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। बीते दिनों कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज सिंघवी, कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अंतर सिंह दरबार, इंदौर जिला अध्यक्ष जया तिवारी समेत कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। माना जा रहा है कि इन नेताओं की बीजेपी सदस्यता लेने से जीतू पटवारी की इंदौर मालवा में सियासी जमीन कमजोर हो गई है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ पर भी बीजेपी का खास फोकस है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 2 महीने में अभियान के तहत राजगढ़ के सारंगपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत 500 कांग्रेसी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह की करीबी मोना सुस्तानी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कमलनाथ के गढ़ पर भी बीजेपी का अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छिंदवाड़ा में भी बड़े पैमाने में सेंधमारी की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छिंदवाड़ा के 7 कांग्रेसी पार्षद और चौरई विधानसभा के पूर्व विधायक गंभीर सिंह, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता देकर विपक्ष को बड़ा झटका दिया। यही नहीं, बीते दिनों कमलनाथ के वफादार और काफी करीबी माने जाने वाले सैयद जाफर ने भी कमलनाथ से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, महाकौशल के जबलपुर से कांग्रेस महापौर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीते 2 महीनों में एक मौजूदा महापौर, 2 पूर्व सांसद, 12 से ज्यादा पूर्व विधायक और मौजूदा जिलाध्यक्षों समेत 6000 से अधिक कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारा परिवार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख दल और हमारे अपने मध्य प्रदेश में तो एक तरह से ये एक अभियान चल रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिभा कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश से जोरदार तालियां बजाएं। इधर कांग्रेस में मची भगदड़ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी वो नेता गए हैं जिन्हें पार्टी ने पहले से ही निष्कासित कर दिया था। जैसा है, अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे वो बीजेपी में ही थे। इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूं। 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मची भगदड़ रोकना पार्टी नेताओं के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पार्टी का झंडा उठाकर निष्ठा की कसम खाने वाले नेता क्यों वक्त आने पर बेवफा हो रहे हैं, इस पर कांग्रेस को मंथन करना होगा। भोपाल से न्यूज स्टेट के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।